है। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो जय श्री राम कहना है, सीधा कहना हमारा। बीजेपी जब भी है और रहेगी 2040 तक। जय श्री राम कहने में कोई पीछे नहीं है। जो भी हिंदू है वो जय श्री राम कहता है। आप कुछ भी बोलते रहो अपने वोट बैंक के लिए, आप कुछ भी बोलते रहो। सरकार का काम जय श्री राम करना और मंदिर बनाना नहीं है। क्यों नहीं है? जब जो पास्ट में गलतियां हैं उनको सुधारना हमारा काम नहीं है। अगर कोई आक्रांता आ गया तो राजीव गांधी ने मस्जिद का ताला क्यों खुलवाया? पास में गलती। अरे सुनिए, तो राजीव गांधी ने मस्जिद का ताला क्यों खुलवाया? किसने? जब ये काम उनका नहीं है तो फिर उन्होंने ताला क्यों खुलवाया था? इसका मतलब वो भी गलत कर। मैं बताता हूँ, राजीव गांधी ने जो ताला खुलवाया था वो केस किसी राजीव गांधी ने या कांग्रेस सरकार ने नहीं किया था। सिर्फ उस केस को आगे बढ़ा के फैसले तक लाए थे। कोर्ट ने फैसला दे दिया। तो कोर्ट का फैसला था ना। राजीव गांधी क्यों ताला खोल रहे थे? वो तो कोर्ट खोलता। कोर्ट नहीं खोला ताला। राजीव गांधी को तो कोई पावर ही नहीं थी ताला खोल दे, सील खोल दे। अच्छा। सन 48-49 से जो ताला वहाँ सील हुआ था वो राजीव गांधी के बाप का हिंदुस्तान था जो खोल देता। कोर्ट का केस था, वो कोर्ट ने सील करी थी। कोर्ट ने ही आके खोला है। अभी तो कोर्ट का ही फैसला है, मोदी जी का थोड़ा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कर रहा हूँ? फिर मोदी जी ने क्या अपनी ऐसी तैसी कराई है? लेकिन वही तो कांग्रेस है जिन्होंने इतने वकील खड़े कर दिए थे। तो फिर तो कोर्ट ना आएगा। वोट बैंक के लिए वही कांग्रेस है जिन्होंने वकील खड़े कर दिए इतने सारे राम मंदिर के ऊपर। किसने? कहाँ से लड़ रहे? मोदी, हर मोदी आप मानते नहीं मानते? नहीं। सिब्बल किसकी तरफ से लड़ रहे थे? कपिल सिब्बल किधर से लड़ रहे थे? सिब्बल जहाँ भी जो भी लड़ रहे थे, कपिल सिब्बल अपना वो एक मसला दूसरा था। लेकिन राजीव गांधी की जो आप बात कर रहे हैं, अब आप राम मंदिर की बात करा रहे हैं ना, चलिए मैं आपकी बात पे फूल चढ़ाता हूँ। मंदिर का ताला खुलवाया राजीव गांधी ने, वहाँ पूजा शुरू कराई राजीव गांधी ने, वहाँ भोग और आरती शुरू कराई। मैंने तो आपसे ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री के ये काम नहीं है, आपने बोला है, तो वो राजीव गांधी क्यों कर रहे थे? और अब मोदी अगर कर रहे हैं तो उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? राजीव गांधी ने वो काम किया ही नहीं। ये कभी तो कह रहे खुलवा रहे, आप भी एक बात पे नहीं। अभी क्या बोला भाई साहब? हाँ, बोला था। आप पूरी बात को राजीव गांधी ने नहीं, कोर्ट ने खुलवाया था ताला। अभी आप क्या कह रहे थे इससे पहले? किसने क्या कह रहे थे? अभी इससे पहले क्या कहा आपने? ये काम उसके टाइम में शुरू हुए राजीव गांधी के टाइम। आपने काम ताला खुलवाया मंदिर का, मस्जिद का। और इंटर से ताला बनता और जहाँ मूर्तियाँ रखी हुई थी उनको निकलवा के उनकी पूजा। देखिए बाबा जी, फैक्ट पर अगर बात करें ना, फैक्ट पर अगर बात करें, देखिए ना तो हमें कांग्रेस से मतलब है, ना हमें भाजपा से मतलब है, हमें देश से मतलब है। आप जिसके लिए, देश के लिए जो भी काम करेगा, चाहे वो राहुल गांधी करे, चाहे नरेंद्र मोदी करे, चाहे यार तू काम कर। इस बात को काम नहीं लग रहे भाई साहब, कोई भी घंटी बजा रहे हैं, है ना? घंटी बजा रहे। कोरोना खत्म हो गया, कोरोना घंटी बजाई तो कोरोना खत्म हो गया था। कोरोना खत्म हुआ घंटी बजाने से। कोरोना की भी सुन लो। कोरोना घंटी नहीं, अरे वो तो झूठ थी। कोरोना की भी सुन लो। वैक्सीन लगाए जब जिंदा हो आप। बिल्कुल जो बता रहे हैं अगर घंटा बजाने से कोरोना खत्म हो गया तो वैक्सीन की क्या जरूरत थी? एक मिनट करो। क्या जरूरत थी? आप कोरोना कह रहे हैं ना भाई, वैक्सीन लगवा लो, जब तो घंटी बजाई कि वैक्सीन चालू हो गई है, लगाओ वैक्सीन। अरे भाई साहब सुनो तो सही, सुनो। कोरोना की अब यूपी में घंटी लगाई ना। कोरोना की वैक्सीन लगी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन बनाने में इस मोदी सरकार का 1% भी हाथ नहीं था। दूसरी बात, कोरोना की जो वैक्सीन लगी वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बिना ऑक्सीजन के कितने लोग मरे? हाँ बिल्कुल। दिखाएंगे उसको, नहीं दिखाएंगे। भाई साहब मेरा भाई मरा मेरे गोदी के अंदर, दवाई नहीं मिल सकी उसे। आप बात कर रहे हो कोरोना की, गंगा के अंदर लाशें बही हैं। हमारा देव गंगा, अब वो कर रहे हैं ओ दीदी। ये प्रधानमंत्री का स्टैंड की बात आप, मेरा देवर मरा। किस जगह की बात आप? यही गुरु अंगद नगर, लक्ष्मी नगर, गुरु अंगद नगर में। यहाँ पर तो केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे, कह रहे हमें पता ही नहीं ऑक्सीजन। यहाँ तो केजरीवाल है इसलिए वो नहीं मिला, सिलेंडर नहीं। हाथ खड़े कर दिए थे। मैं देता हूँ ना उसका जवाब। सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री किसका है? नहीं, वैक्सीन भी तो केजरीवाल ने लगवाई, फिर वैक्सीन मोदी ने क्यों लगवाई? केजरीवाल ने हाथ खड़े क्यों कर दिए थे कि भाई अब सब अपने अपने घर जाओ, मुझ बेर पे जो है ऑक्सीजन? ये बात बिल्कुल झूठ है। केजरीवाल ने हाथ, आप झूठ बता रहे हैं, हमारे पास साक्ष्य है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, जो वो बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? जो केजरीवाल जी हैं वो कह दिया कि जाओ मर जाओ। मेरा कोई जो थोड़े कहेंगे यार, कैसी बात कर रहे हो आप विरोध कीजिए, लेकिन इस लेवल का मत। आप मेरे मुझे झूठ, आप फैक्ट पर बात कीजिए। आप विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे, लेकिन फैक्ट पर करिए। आप मेरे बिना फैक्ट के नहीं।
आप मेरे मुंह से झूठ मत बुलवाइए ना, मेरे मुंह से झूठ मत बुलवाइए। अब जो गंगा में जो लाशें बगी थी, अब वो जो बंगाल में तो कोई नहीं दिखाता जो गंगा में लाशें बह रही थी। नहीं, वो वो सब दिखाया है भाई साहब। अगर आप ना देखें तो बात अलग है, अगर आप चश्मा लगा लें उस टाइम पे तो बात अलग है। बताइए कहाँ दिखाएं? भाई साहब वो सुनने ही नहीं देंगे। टोपी पहनने से कुछ नहीं होता, ठीक है ना। टोपा तो कोई भी पहन ले, नहीं, सुनो आप। पर काम करके होता है भैया। अरे काम ही मैं बता रही हूँ। भगवान ना करे अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है इस तरीके की तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आप देख नहीं पाएंगे क्योंकि पता ही नहीं रहेगा कहाँ हैं आप। तो भाई साहब हमने सब दिखाया है, कोई देखने वाला चाहिए। अच्छा। दिखाया नहीं दिखाया? देखने वाले सब मर गए, देखने वाले सब मर गए, कोई यहाँ नहीं देखेंगे तो आपके घर आऊंगा कि मैं टीवी लेके। क्या देखिए भाई साहब, क्या नाम हुआ आपका? तो किसको दिखाए बताइए ना, बताइए आपको पता है? आप बताइए। इनको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला टीवी के बाद? एक मिनट, आपको पता कैसे चला कि वहाँ लाशें बह रही हैं? कैसे किसने? पता चल रहा है? आपको पता कैसे चला कि वहाँ लाशें बह रही हैं? टीवी में देखा। टीवी में चला ना तो टीवी ये कह रहे दिखाती नहीं अरे है, मैं बता ये कह रहे दिखाती नहीं अरे है। भाई साहब मैं बता रहा हूँ कौन से टीवी में। यार ये इस तरीके की बातचीत कोई फैक्ट पर बात। अरे भाई साहब इतने बड़े दिखाते आपका सम्मान कर। अरे भाई साहब मत करो ना सम्मान, आप सम्मान मत करो। ये अखिलेश के समर्थक हाँ। हैं, इसलिए इनका बस खाने का है, देने का कुछ नहीं। जैसे कांग्रेस ने करा ऐसी वो नाम तो नहीं। अगर इनको पता चला, माता जी को पता चला, बाबा जी को पता चला तो मीडिया से ही तो पता चला ना। सोशल मीडिया से, सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया और मीडिया दोनों एक काम कर रही है। नहीं काम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है। जाके टेलीविजन खोल ला, मोदी जी नाच रहे होंगे वहाँ, जय श्री राम हो रहा होगा और कुछ नहीं हो रहा वहाँ। अभी टेलीविजन खोल लो आप, अभी टेलीविजन खोलो आप, वहाँ जय श्री राम हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। हाँ, और कुछ नहीं हो रहा। और कुछ नहीं हो रहा। और कुछ नहीं हो रहा। भाई साहब हो रहा है। राम जन्मभूमि बनी, रेलवे स्टेशन बन रहा है और रेलवे बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। मिल गया वहाँ के आसपास के लोगों को, हैं जितने वहाँ की कीमतें बढ़ गई जमीनों की, हर जगह की बढ़ रही है जी। करोड़ आदमी को राम मंदिर से रोजगार मिल गया। खत्म करा, जैनियों का कोई चीज आ गई थी। जी ने आके अब बाबा जी सुन तो लीजिए अगलों की, आप अपनी बात। जैनियों का एक तीर्थ स्थान है बिहार में, ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज आ गई थी तो वो मोदी जी ने हटाया, उस चीज को हटाया, इस चीज को हटाया। उसको पिकनिक स्पॉट बना रहे थे पर उसको इधर आई भाई साहब, इधर आई थोड़ा सा। थाने के सारे जो धार्मिक स्थान है, पिकनिक स्पॉट बने और लोगों से पूछ लेते हैं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा रवि। रवि जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है, इधर तो आई बाबा जी, अब दो लोकसभा चुनाव हैं तो किसकी सरकार अब की बार चाहते हैं आप? देखो पब्लिक के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है बीजेपी के अलावा। अखिलेश यादव। क्या नाम हुआ भाई साहब? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव, इसीलिए अखिलेश यादव। प्रमोद यादव है इसलिए अखिलेश यादव रहेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों चाहेंगे आप? अखिलेश यादव काम बोलता है, काम बोलता है। क्या काम किया? आगरा लखनऊ एक्सप्रेस। क्या नाम हुआ भाई साहब? शिवम यादव। शिवम यादव। हाँ। अच्छा, यादव यादव इसलिए यादव। हाँ, यादव सपोर्टेड है ना, काम किए। काम बोलता है। बताइए काम। कोरोना भी तो आया था इन्हीं की सरकार में। अच्छा, हाँ, नहीं, काम आप लखनऊ एक्सप्रेस। एक बोलिए मेरे भाई। लॉकडाउन, कोरोना, थोड़ा गुटखा थूक लेंगे तो ज्यादा समझ। गुटखा थूक लेंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। भाई साहब काम बोलता है, काम बोलता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, 100 नंबर, एम्बुलेंस, ये सब किसकी सरकार दी? किसकी सरकार दी? सरकार इतनी बुरी तरीके से गई क्यों फिर उत्तर प्रदेश? कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था कैसी? मशीन से धोखा हुआ, चोरी हुआ। कानून बैलेट पेपर पे वोट पड़े तो बैलेट पेपर पे कह रहे गुंडागर्दी होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी। कुछ कैप्चरिंग समझ, कुछ नहीं होती। बूथ कैप्चरिंग चोरी करके बूथ कैप्चरिंग समझते? नहीं इतना नहीं। कितने पढ़े लिखे? मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ। नहीं समझ पाएंगे। नहीं। बूथ कैप्चरिंग की बता दीजिए। हम यूपी से ही हैं भैया। इनसे पूछो बैलेट पेपर क्या होता है पहले। भाई साहब कह रहे बैलेट पेपर बिहार में जा रहा है नौकरी के लिए, यूपी वाले क्यों उनसे बिहार ही में जा रहे पूछ हैं लो ना, वो बता रहे हैं, उनसे ही पूछ लो। आप बात कर रहे हैं ना बैलेट पेपर की, तो ईवीएम जानते हैं? ईवीएम सबको पता है, किसी को नहीं हो। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इतना तो नहीं पढ़ा हूँ, 8वीं तक पढ़ा हूँ। इधर आइए। ये कह रहे हैं कि यादव आने, ये यादव है इस वजह से है भाई साहब, इस वजह से ही तो, या और कुछ काम आपको लगा? नहीं, सब अच्छा ही हुआ यार, सब अच्छा ही सब अच्छा हुआ। अच्छा, तो जिस तरीके से भाई साहब अगर बात कर ले, वहाँ पर गुंडागर्दी होती थी, चरम सीमा पर लगातार माफिया उन्नति कर रहे थे अपने कारोबार में, 2 नंबर के काम चलते थे। अभी भी हो रहा है, अभी सब हो रहा है, सब। हम यूपी से हैं, फर्रुखाबाद से। 2017 से पहले हमारे गली चौराहों के नुक्कड़ों पे कोई भी खड़ा हो रहा, किसी को भी छेड़ रहा, कुछ भी हो रहा। अब रात के 2 बजे भी लड़की निकल रही होती, किसी की हिम्मत नहीं खड़ा हो जाए वहाँ। सीधा एनकाउंटर होता है। 2 माफिया थे, विजय सिंह और अनुपम दुबे, दोनों के घर से लेके सब दहा दिए गए उधर। सबसे बड़ा माफिया कौन है?
धनंजय सिंह, राजा भैया कौन माफिया है? कौन? हाँ? भैया माफिया नहीं है, जैसे अखिलेश यादव नहीं है वैसे राजा भैया माफिया नहीं है। राजा अखिलेश यादव राजा भैया को बचाए थे, उनके माफिया नहीं, वैसे राजा भैया माफिया नहीं है। आप यादव है तो हम भी ठाकुर हैं, वो भी माफिया नहीं है। अरे भाई साहब देखिए, यादव और ठाकुर की बात नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। विकास की बात करो, विकास के जातिवाद की बात मत। नहीं, इन्होंने फैक्ट रखा कि हम यादव हैं, इस वजह से हम जो है यादव, अखिलेश यादव को चाहते हैं। थोड़ा काम बोल रहा है, काम बोल रहा है। काम उनको, उन्होंने काम किया, तुमको जोड़ा है। देखिए, कभी भी जातिवाद पे, धर्मवाद पर नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि यादव है, अरे यादव तो भाई साहब एमपी के मुख्यमंत्री भी बने हैं, वो भी यादव है भारतीय जनता पार्टी से। यादव ही शुरू किए हैं यार, ये पूरी राजनीति ही मुलायम सिंह यादव ही शुरू किए हैं, बाकी थी ही नहीं। कोई सरकार हो जो और क्या? पार्टी बना के खुद जीती हो, हाँ, थे जो किए हैं सब। अपने पैरों पे खड़े कोई आज इतने ऊपर तक गए। हाँ बताओ, कोई सरकार है? वही है, सबको लाने वाले वही हैं। सबको लाने वाले अपनी सरकार आएगी, नहीं तो सब भूखे मर जाएंगे इस बार। अच्छा, सब भूखे मर जाएंगे। सब फिर कोरोना आने वाला है। आप गुटखा भी नहीं खा पाएंगे। मैं तो गुटखा डेली खाता हूँ। लॉकडाउन में कितने एम्बुलेंस सब कौन वो किया था बताओ? लॉकडाउन में इसका मतलब है तो ये पूछ लीजिए, करा क्या था, क्या दिक्कत थी, वो समझ लीजिए पहले कम से कम। समझ तो रहा हूँ। लेके आए थे जो वहाँ से, मोदी जी कोरोना लेके और क्या? मोदी जी कोरोना लेके आए थे भाई साहब। क्या बोले? मोदी जी कोरोना लेके और अरे भाई साहब, ये देखिए जन्मभूमि पर मंदिर बनने वाला है। खुशी नहीं है? बहुत खुशी है। श्री कृष्ण भगवान की मंदिर बनेगी अपनी। हाँ, तो वही तो कह रहे थे, अयोध्या का बन गया है, अब मथुरा की बारी है। उससे तगड़ी बनेगी, उससे तगड़ी बनेगी अपनी। तो कह रहे अखिलेश के राज में और समाजवादी के राज में क्यों नहीं हो पा रहा था ये बात? तो गिरवी रखती है ना, पूरा लाल किला वाल किला सब गिरवी है। अब लाल किले पे चले गए मथुरा से हटके। हाँ, सब गिरवी रख दिए हैं। भाई साहब सुनने को तैयार नहीं है। अब ये जो है मथुरा से लाल किले पे चढ़ गए जाकर। हाँ, तो आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कैलाश है। कैलाश जी, क्या लग रहा है आपकी बार जिसकी सरकार चाहते हैं केंद्र में? केंद्र में बड़ा सोच में पड़ गए। आप किसके साथ हैं? मैं तो किसी के साथ नहीं हूँ, आप बताइए अपनी राय। मोदी सरकार। मोदी, क्या काम आपको अच्छे लगे मोदी? सब अच्छे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। क्या काम अच्छे लगे? सब प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस है। क्या क्या लग रहा है काम, तो बताइए कुछ, तो जब तो पता चलेगा। 370 हटा, राम मंदिर बना। राम मंदिर बन गया। हाँ, और बताइए कुछ। राम मंदिर तो खैर सर्विस था, वो तो कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है। कुल मिलाकर आपको काम है? ईवीएम यानी कि हिमाचल की ठीक थी, कर्नाटका की ठीक थी, है एमपी की खराब, तेलंगाना खराब। नहीं, तेलंगाना नहीं, वो तो ठीक थी। मैं बताता हूँ उसका जवाब। एमपी में, मध्य प्रदेश में पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं? वहाँ मोदी जी जीत गए, क्योंकि 24 में उन्हें आना है, जीतेगा। राजस्थान में कितनी थी और हिमाचल में कितनी है? कांग्रेस। तेलंगाना में कितनी सीटें हैं और हिमाचल और वहाँ। इसलिए ये जो खेल है ना ईवीएम का, इसको जनता समझ चुकी है। लेकिन बाबा जी कहते हैं कि अगर उससे कराते हैं, स्टाम्प लगा के कराते हैं, 2011 उसमें कहते बूथ कैप्चरिंग होने लगती है। 2011 के अंदर जो बीजेपी इनको चोर कह रही थी ईवीएम को, आज उसी पे जिंदा है। क्या है ये? क्या है ये? क्यों जिंदा है? हटाते तुम आके 14 में से क्यों नहीं हटाए आपने? क्योंकि सारी कैलकुलेशन, सारे खेल आप समझ चुके हैं उसे। अब वही खेल आप देखो ना, ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी और रिजल्ट क्या है। लेकिन जनता पसंद भी तो नहीं कर रही है और पार्टियों को, किसी को। किसको? इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इसीलिए तो 28 पार्टी इंडिया ये गठबंधन जो है उसके बड़े बड़े नेता हैं, एम.के. स्टालिन के बेटे कहते हैं हिंदू धर्म एक डेंगू मलेरिया है। आप जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे समाजवादी के हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। आप जो स्टालिन की बात कर रहे हैं, 47 से लेके और आज तक वो ब्राह्मणवाद के, उनकी नीति ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। कोई नई बात नहीं है उन स्टालिन ने जो कहा है। तो वो INDA का गठबंधन सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल सही है। धर्म का विरोध कर, बिल्कुल सही है, कोई धर्म का विरोध नहीं कर रहे। झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है। का है उनके बयान है। किन के बयान है? एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। 10 नेता हैं जो हिंदू के खिलाफ बयान दिए। कौन बताइए, क्यों नहीं? गिनवाइए। आप 28 का बताइए। इंडिया में तो बता रहा हूँ ना, इंडिया में कौन है? INDIA में जो है वो उदयनिधि स्टालिन है, स्वामी प्रसाद मौर्य है, जो कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं एक धोखा है। आप छोड़िए इस तरीके के बयान क्यों करते हैं? यही आज बीजेपी में आ जाएंगे ना, यही देवी देवता बन जाएंगे।
यही लोग जो आज जिनको आप कह रहे हो ना तो गाड़ी, गिनवाइए आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी में ऐसे नेता हैं जो हिंदू धर्म के खिलाफ है, वो बताइए ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बताइए। यही लोग जिनको आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को, हिंदू धर्म को, मैं क्यों कहता, वो खुद कह रहे हैं, मैं क्यों कहता, वो तो खुद बयान दे रहे हैं। आज वो मोदी जी की पार्टी में आ जाए तो वो मोदी जी विष्णु के अवतार बन गए, ये राम लक्ष्मण और सीता बनेंगे। अच्छा, क्योंकि बीजेपी मोदी जी का धर्म 70,000 करोड़ के चोटे को उन्होंने 3 दिन के अंदर अपनी गोदी में बैठा लिया। मोदी जी की नीति ही है। हाँ, मोदी जी की नीति। आपका क्या नाम है भाई साहब? अर्पित सिंह। अर्पित जी, क्या लग रहा है आपको, एक युवा के हिसाब से किसकी सरकार चाहते हैं अब 2024? ऊपर तो मोदी आएंगे, खैर दिल्ली का पता नहीं, यहाँ केजरीवाल आ जाए कोई बात नहीं। नहीं, ऊपर की बात हो रही है अभी, केंद्र की बात। वो तो कंफर्म है। क्या काम आपको अच्छे लगे? ओवरऑल सारे ही काम अच्छे हैं, डेवलपमेंट हो गया और जैसे कि 370 का हो गया, राम मंदिर वगैरह का हो गया, ओवरऑल तो अच्छा ही है सब। ओवरऑल तो अच्छा ही है सब कुछ। साहब मुझे एक बात बताइए, एक सरकार में मंदिर, एटलीस्ट एक विजन तो है ना जिस पे काम कर रहे हैं। आज नहीं 10 साल बाद और अच्छा हो जाएगा, बट बाकियों के पास तो विजन भी नहीं है कोई, क्यों बनना है, क्या काम करने हैं, बस बनना है। वही नहीं पता भीड़ में किसको बनना है, को बनना है। ये बात तो जो गोदी मीडिया, जिसका नाम गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, वो सामने नहीं आने दे रही है। वहाँ तो एक ही है, मंदिर और मोदी, मंदिर और मोदी। आप एक मिनट, आप जिसकी सरकार चाहते हैं, जिसकी आप अरे सुनिए तो, मोदी को नहीं चाहते आप, मैंने सुन लिया आपकी बात। आप जिसकी सरकार चाहते हैं उसके काम तो बताइए, क्या किए हैं उन्होंने। अगर 60-65 साल की बात कर ले कांग्रेस की, अब 70 की इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि बीजेपी भी रही है, अगर 60 की ही कर ले तो क्या काम आपको अच्छे लगे? 5 काम बताइए कांग्रेस के। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान का पहला बजट कितने का था? 2000 करोड़ का भी नहीं था। आज वो कितने का है? 14 में कितने का था? लाखों करोड़ का। ये आके किसी सावरकर ने या मुखर्जी ने नहीं करा था, ये उसी ने करा था। क्या डेवलपमेंट हुआ है उन सरकारों में, बताइए ना 5 काम। एटम बम, मंगल, चांद। एटम बम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बना था, ना कि कांग्रेस की। गलत, झूठ है ये। गलत कैसे है? जो आप इतिहास मैं बता रहा हूँ, मैं 74 के अंदर इंदिरा गांधी के टाइम में एटम, सेकंड अटेम्प्ट में कांग्रेस ने सही कराया, अपने जेबें भरी हैं। पूरा जवाब दो। सेकंड टाइम जो कह रहे हैं एटम बम, सारा तैयार करा हुआ कांग्रेस का था, आए स्विच दबा दिया। घूमता रहता है ना पप्पू, अपने ससुराल घूमता रहता है, कभी लंदन घूमता रहता है, घर के यहाँ देखते नहीं। पप्पू एक ही तो है, पप्पू। पप्पू कौन है ये? अरे एक ही तो है, कांग्रेस का पप्पू। अच्छा, अब जानते हैं कांग्रेस का पप्पू लंदन भी गया, जापान भी गया, जर्मनी भी गया, लेकिन उनकी यूनिवर्सिटियों ने बुलाया था गंवारों की तरह। वहाँ जाकर बुराई कर रहे हैं हम अपने देश की। नहीं, बुराई तो ये थी, वहाँ जाके झूठ नहीं बोल रहे वो। वहाँ जाके अमेरिका में अभी मोदी जी कह के आए कि हर साल एक IIM, एक IIT बन रही है। 5 काम तो उन्हीं का मंत्री कह रही है, 5 काम इनसे पूछूंगा। उन्हीं का मंत्री कह रही है कि हमारा प्रधानमंत्री झूठा है। हर साल यूनिवर्सिटियां बन रही, कितनी यूनिवर्सिटी। आपने इंदिरा गांधी को नहीं सुना कि जब वो वहां पर गई थी विदेश में और इस तरीके की अपने देश की बात किसी और को बताना, उन्होंने कहा था मेरे देश में कुछ भी चल रहा हो तो मैं तुम्हारे सामने जिक्र नहीं करूंगी अपने देश का, मेरी इकोनॉमी का, मेरे जो भी सिस्टम चल रहा हो। और जाकर राहुल गांधी वहां पर बुराई कर रहे हैं देश की। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं वहाँ खड़े होके। राहुल गांधी राहुल गांधी अपनी दादी से भी नहीं सीख पाए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, यहाँ तो भारत का प्रधानमंत्री कह रही है कि हर साल IIM और IIT बन रहे हैं। पार्लियामेंट में उनका मंत्री कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री झूठा है। अच्छा, आप किस प्रधानमंत्री की बात कर रहा हो? तो ये जिस तरीके पप्पू कह दिया है, 70 साल से पप्पू के खानदान ने हिंदुस्तान का एटम बम चांद पे पहुंचाया है। अच्छा, चांद पे हाँ, चांद में तो अभी पहुंचे हैं। कौन पहुंचे हैं? किसने पहुंचाया था? क्यों नहीं, 2 दिन वैज्ञानिकों ने पहुंचाया। 2 दिन के अंदर कागज का वो रॉकेट बनाया था और छोड़ दिया, पहुंच गए चांद। आज काम नहीं हुए आपके? भाई साहब पूछो, इसरो की पूछ लूं। इसरो की 60 साल की मेहनत है। ऐसे नहीं चांद पे जाके बैठ गए, आए बटन दबा दिया और हार पहन के और बैठ गए, झंडी हिला दी, चांद पे पहुंच गए हम। ऐसे नहीं, जिस तरीके से और चांद पे पहुंच के करा क्या उन्होंने, कमाया क्या? चांद पे पहुंच के कमाया क्या उन्होंने? झंडी हिला के पनौती बन गए, बैठे हुए साले। जहाँ पहुंचे वहीं मनुष्यत, जो जहाँ पहुंच गया ये आदमी सत्यानाश कर दिया। हाँ, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया, सब कुछ सत्यानाश कर दिया। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ ना इस बिल्डिंग को, भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही थी वो कौन सा भारत जोड़ रहे थे? कौन सा? ये भारत जोड़ रहे थे, तू हिंदू मैं मुसलमान, तू मस्जिद और मैं मस्जिद तोड़ रहा हूँ। तुम ये काम है पॉलिटिकल पार्टी का। मंदिर कौन सी मस्जिद तोड़ी?
बाबरी मस्जिद नहीं, राम मंदिर था वो। पहले बात तो मस्जिद मत बोलिए उसको, वो ढांचा था। राम मंदिर है, वहाँ की जो खुदाई हुई है जैन मूर्तियाँ निकली, वो मंदिर वो मस्जिद नहीं थी। वहाँ से चलो आप बुजुर्ग हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपने इतिहास पढ़ा है? मुगल कौन है? मुगल कौन थे? मुगल विदेशी थे, आक्रांता थे। आक्रांता। तो क्यों मंदिर तोड़ के उन्होंने मस्जिद बनाई थी? भाई साहब जो भी आक्रांता, वो क्यों बनाई थी, मुझे ये बताइए। बोलने दो मुझे। जो भी आक्रांता जिस देश में आके, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर मोदी हाँ हर हर मोदी, जो आक्रांता जिस देश में आके कब्जा करता है वहाँ ये काम करता है। ये हिस्ट्री गवाह है 10,000 साल की, किसी भी कंट्री में जाके देख लो आप। उन्होंने भी तोड़े मंदिर, मस्जिदें बनाई हैं, वो आक्रांता थे, इसीलिए उन्हें आक्रांता कहा गया है, इसीलिए आक्रांता कहा गया। तुम सब आज RSS 100 साल की हो गई है, क्या करा उन्होंने हिंदू के? कांग्रेस में एक ही नेता था, AK वालिया, बस, जो कि दिल्ली प्रदेश में था। बाकी सारे नेता कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं। बाकी को कुछ नहीं कह सकते हम। भारत जोड़ो यात्रा का फंड जो देख रहे थे धीरज साहू, उनके घर से 300+ करोड़ रुपए मिले हैं, वो भी खचाखच भरे हुए। भाई साहब महेश शाह 13,860 करोड़ मिला था उसके यहाँ नोटबंदी के बाद। AK डॉक्टर कुमार अशोक कुमार वालिया ने कांग्रेस पार्टी के थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी नगर बसाया, नाली बहता था, लेकिन उन्होंने काम किया है। वो भी मैं बता देता हूँ आपको, वो भी मैं बताता हूँ। 13,860 करोड़ मिला था और महेश शाह के बाद आज तक उसका पता नहीं कहाँ है वो। अभी जो भाई कह रहे थे ना, वालिया जी ने जो करा है, कांग्रेस के एक ही नेता ने करा है। स्वास्थ्य मंत्री था, सब कुछ उनको गुजरे पे भी। स्वास्थ्य मंत्री जो पंत हॉस्पिटल हो गया, अरविंद हॉस्पिटल, AK वालिया ने ही स्थापना करी है, और उसके अलावा केजरीवाल ने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ झूठ के अलावा। बिल्कुल। गठबंधन जो है वो सही है क्या आपके हिसाब से? बड़े सही है, इनका मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान में इस वक्त गठबंधन की जरूरत है, जरूरत है। वो तो कह रहे हैं कि एक तरफा कह रहे हैं क्या? कहने को तो मैं, विपक्ष भी जरूरी, जनता भी कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी हैं वो विष्णु का अवतार हैं, वो भगवान राम के उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं। ये हो नितिन गडकरी जो काम कर रहा है बीजेपी का, जो रोड जो लखनऊ जाने में 20 घंटे लगते थे वो 5 घंटे में तय हो रहा है। जो बिहार जाते थे पूर्वांचल एक्सप्रेस वो 10 घंटे में तय हो रहा है। कांग्रेस सरकार में गड्ढों में जाते थे, सौकर खराब होते थे, और उसको ऐसा गड्ढों में जाते थे। इन्होंने भी तो जैसे लखनऊ की और उसकी बात कर रहे हैं ना, वहाँ उद्घाटन करने का है, नारियल से फोड़ा है तो 3 फुट का गड्ढा हो गया था वहाँ, ये टीवी पे, और उस गोदी मीडिया ने भी दिखाया है ये। तो आप वो बात मत करो, वो यहाँ पे भी। और आपको इनकी सरकार, एक मिनट, आपको इनकी सरकार में और उनकी सरकार में कोई अंतर ज्यादा नहीं दिखी? सरकार 30 रुपए लीटर दे रही थी पेट्रोल, वो आज 100 रुपए लीटर है। कौन से सन में? 14 में। उस समय जो 14 में 30 रुपए लीटर था। 14 में मोदी जी ने जो प्रॉमिस करे थे। 61 था 14 में। हाँ बिल्कुल था, जो 61 रुपए था। आज आओ ना, जब 61 था ना तो मोदी जी ने वायदा कर रहा था कि मैं 30 दूंगा, सरकार बन जाएगी तो 300 रुपए का पे वो दूंगा सिलेंडर, जो आज 1200 रुपये का सिलेंडर। उस समय लोगों की 9,000 12,000 सैलरी होती थी, आज 28,000 रुपये सैलरी है। ये सैलरी के ऊपर पे ये सैलरी का जो ये स्केल है, यहाँ पे भी डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनकी पिछली गवर्नमेंट चलाई थी। पता चल जाएगा सब। तो कह रहे विदेशों में जिस तरीके से अभी डंका बज रहा है नरेंद्र मोदी का, बड़े बड़े, यार मैं कह रहा हूँ वहाँ तो राहुल गांधी का डंका बज रहा है, मेरे कहने से हो रही है। बज रहा है जो प्रचार जिस प्रचार पे तो बज नहीं रहा है, बाहर बज रहा है। मीडिया पे आप डंके बजा रहा हो ना, वहाँ नेपाल, भूटान, श्रीलंका थूक रहे हैं आपके मुंह पे। कोई नहीं पूछ रही आपको। बांग्लादेश से आपकी इकोनॉमी नीचे है। अरे भाई साहब, कई विदेशों में तो वीजा फ्री हो गए हैं अब मोदी के राज में। कांग्रेस के टाइम में तो मोदी बीजेपी ने जाने में देते थे। मोदी वीजा, वो जो वीजा उन्होंने बनाए वो उन कंट्रियों ने बनाए, उन्होंने बनाए वो अपनी जरूरत के लिए। वीजा फ्री हो गया मोदी के राज। आप मोदी विरोधी हैं या फिर जिस तरीके? हाँ, मुझे आप ही लग रहे हैं, विरोधी ही लग रहे हैं ये। जो अच्छी बात, जो अच्छी चीजें हैं उनको तो कम से कम कहिए, आप उनको भी इशू बना रहे हैं। तो बताइए, वो बता तो रहे सड़क, मतलब एस जयशंकर, नितिन गडकरी, सड़क और उनका बजट ले आना, उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी मरम्मत देख रही पार्टी से जुड़े, यही बात बहुत है, यही बात पार्टी नहीं। मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ। सड़क छाप, बिल्कुल, वोट देने वाला। पहले वाली सड़कों में और अब इस सड़कों में छाप के क्या पता चला कैसी है? मैं बता रहा हूँ नहीं कि सड़कें तब भी बनी थी, सड़कें अब भी बनी हैं। खड्डे वाली सड़कें। अरे मैं भी बता रही हूँ गड्ढे वाली। प्रधानमंत्री जी 12-12 किलोमीटर के होती थी ना, पहले कमीशन दी जाती थी, इसलिए खड्डे भी रहते थे कांग्रेस के टाइम में। अब कमीशन कम हो गई है,
इसलिए दिक्कत हो गई है। हाँ बिल्कुल, हाँ भाई बिल्कुल सही किया आपने। खड्डे भी कम हो भाई गए। साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो हुई है कमीशन कम होने में। कमीशन तब भी थी, कमीशन अब भी, इसलिए दूध के अलावा 2013-14 में इंडिया का जो टोटल रोड इंडिया का जो टोटल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क था 91,000 किलोमीटर का था। इस समय 1,45,000 किलोमीटर का है। 10 साल में 56,000 किलोमीटर की रोड बनी है और 65 साल में 90,000 की बनी थी। अब आप लगा लो कौन कैसे आंकड़ा बताइए, आंकड़ा बताइए। आज जिससे मर्जी पूछ लो इम्प्रूवमेंट क्या है। सड़कें बनी, काम का आंकड़ा बताइए। सड़कों के अलावा काम का आंकड़ा, टाइम पीरियड और आंकड़ा दोनों बताइए। सैलरी, जो इनकम है उसका डाटा आपको पता है क्या है, जो भुखमरी है उसका डाटा भी आपको पता है, सारे डाटा आपको पता है। उसमें इम्प्रूवमेंट है या माइनस में है, प्लस में है वो।